फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री मोदी जहां संसदीय दल की बैठक के सहारे इशारों इशारों में कश्मीरी पंडित के विस्थापन के लिए कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी तत्कालीन बीजेपी गठबंधन की सरकार होने के नाते सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख एवं लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक निजी मीडिया चैनल से बात करते हुए केंद्र सरकार से कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने के लिए एक कमेटी बनाने की मांग रखी। ओवैसी ने कहा कि उस समय कश्मीर में कितने कश्मीरी पंडित मारे गए और कितने विस्थापित हुए, इसको लेकर मोदी सरकार कमीशन क्यों नहीं बना देती और उन्हें वापस कश्मीर क्यों नहीं ले आती। इस दौरान ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। ओवैसी ने और क्या बयान दिया है, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर बनाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने उन लोगों के दर्द को ताजा कर दिया है जो 1990 में पलायन के शिकार हुए थे। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित इस फिल्म को लेकर देश में राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एबीपी न्यूज को दिए अपने एक इंटरव्यू में खुलकर चर्चा की है। साथ ही केंद्र सरकार को सलाह तो दी है, साथ ही जमकर निशाने भी साधे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 1990 के समय कितने कश्मीरी पंडित मारे गए और कितने विस्थापित हुए हैं, इसको लेकर मोदी सरकार कमीशन क्यों नहीं बना देती। आज एक फिल्म देखकर मोदी सरकार को कश्मीरी पंडितों की तकलीफ याद आ रही है। सांसद ओवैसी ने कहा कि मैंने लोकसभा में ये कहा कि मोदी सरकार इस बात के लिए एक कमेटी बना दे और जितने भी विस्थापित लोग हैं उन्हें वापस लेकर आए। सरकार ये बता दे कि उस समय कितने कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ था। साथ ही मैं सरकार से ये सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि 1500 हिंदुओं की मौत पर कौन रोएगा। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि नॉन कश्मीरी लोगों की जो हत्या आतंकवादियों ने की है उसकी भी तो प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए। जम्मू के नरसंहार की बात भी होनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री दिल्ली नरसंहार को भूल गए? क्या प्रधानमंत्री असम का नरसंहार भूल गए? उस पर कौन आंसू बहाएगा? कांग्रेस शासन में मुरादाबाद में फायरिंग हुई, इन सब मामलों की भी तो जांच होनी चाहिए। कश्मीर समस्या के लिए कौन जिम्मेदार? देश के प्रधानमंत्री के पास आज 300 से ज्यादा सांसद है लोकसभा में। आपके खुद के गवर्नर वहाँ हैं, उसके बावजूद आपको फिल्म देखकर कश्मीरी पंडित की याद आ रही है। केंद्र पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि देश के कश्मीरी पंडितों से अगर देश के प्रधानमंत्री को मोहब्बत है तो आप जांच कराकर कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस लेकर आइए। जांच कमेटी से ही कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि पिछले 7 साल में सरकार उन्हें क्यों वापस नहीं लाई? वहीं जब असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा गया कि क्यों कश्मीरी पंडित घर छोड़ने पर मजबूर हुए, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त के गवर्नर और सरकार इसके लिए जिम्मेदार थी। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन उस समय की सरकार की नाकामी है। ओवैसी ने कहा कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। मेरा मानना है कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहीं जब ओवैसी से सवाल पूछा गया कि उन्हें अलगाववादियों पर निशाना साधने में डर लगता है, तो इस सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि मैं और डर एक साथ नहीं रह सकते हैं। ओवैसी और डर एक समुंदर के 2 किनारे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी को अपना कश्मीरी पॉलिसी साफ करनी चाहिए। आज बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी हुकूमत भी है। वहीं कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर जब ओवैसी से सवाल पूछा गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पर फैसले से आप क्या परेशान थे, इस सवाल का जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां यूनिफॉर्म के खिलाफ नहीं हैं। सेंट्रल स्कूलों में हिजाब की इजाजत है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश अलग अलग फूलों को गुलदस्ता है, इसमें से 2 फूल निकाल देंगे तो गुलदस्ता कहाँ रहेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।